हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आकाश, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं 7, 11 एंड 13 का प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, हमने इनकी डिविजिबिलिटी पिछली क्लास में पढ़ी है और अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं 3 या 4 पॉइंट बताता हूँ, इसकी मदद से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये पॉइंट हमें पता नहीं होंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हमसे नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। हमारे पास नंबर है 58 अगेन 58। अगर इस प्रकार का कोई नंबर हो 4 डिजिट का, तो उसका रूल क्या होगा, 58 ऑलवेज 101 से मल्टीप्लाई होगा। 101 कैसे आया? ये नंबर हमेशा 101 से मल्टीप्लाई होगा, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये नंबर हो सकते हैं ए एंड बी, इसको ए बी भी मान सकते हैं। ए बी मल्टीप्लाई 101, अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें ये नंबर ही मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ आया? आगे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 58 अगेन 58 एंड अगेन 58। 58 कितना है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है, 58 58 58। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे? इसे हम 58 लिखेंगे अगेन 10101। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 758 58 58। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। रूल नंबर हमारा 3, 58 को हम ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि ये दो नंबर ही है, ए एंड बी। आगे देखिए, आगे नंबर हम लेते हैं 687 अगेन 687। अगर इस प्रकार का हम कोई नंबर लेते हैं 687 तो वह कैसे होगा? 687 हमने यहाँ लिखा, जैसे कि कोई भी नंबर ए बी सी लिख सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें 1001 से। अगर 687 को हमने 1001 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें यही नंबर मिलेगा। और 1001 को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? इसके फैक्टर होंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 1001 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ आया? देखिए, हमारा रूल नंबर 4, इसमें हम 4 ही रूल पढ़ेंगे और इसी पे बेस क्वेश्चन करने वाले। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है 666 666, एक ही नंबर का 6 बार रिपीट होना। तो इसे हम किस प्रकार करने वाले हैं? इसे हम करेंगे 6 हमारे पास नंबर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 111 से एंड अगेन 1001 से। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा और ये नंबर इससे कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब हम 1001 को वापस फैक्टर करते हैं 1001 के, तो क्या होंगे? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। और यहाँ देखिए 111 के भी फैक्टर होंगे, 37 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हम 3 7 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला? 111। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया? तो हम इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए, यहाँ मैंने 1001 बताया आपको, देन हमने किया 10101। यहाँ तक आपको समझ आया? इसे भी हम ओपन कर सकते हैं वैसे कंप्लीट। इसे ओपन करना चाहे तो देखिए एक बार आप, जैसे हमने किया 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इस प्रकार हम इसे कंप्लीट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। अब
देखिए जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4, 6, 8 और यहाँ पर है हमारे पास ABC, इसे डिवाइड करना है 13 से। फाइंड ABC AC अपॉन B। तो हमारा इसे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, और इस प्रकार हमें ABC अपॉन AB करके फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर हैं, अब आगे के हमें 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको बताया था 468 और अगेन ABC का वो ही सेम नंबर 468। ये जो नंबर आया हमारे पास 468 मल्टीप्लाई 1001 और 1001 को हमने इसके फैक्टर किए तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर भी ये हमारा रिजल्ट कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 468 468। यहाँ तक आपको समझ आया। हमने इसे डिवाइड नहीं देना है, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 468 और अगेन 3 डिजिट है, तो इसी का रिपीटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे 1001 और 468, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन कराया उसमें आपको बताया भी था। देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। तो अब हमारे पास A, B और C आ चुके। 8 और 4 ऐड करना है हमें, कितना आया 12 को हमने 6 से डिवाइड दिया तो हमारे पास कितना आया 2। हमारा ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन CPO में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बस डिजिट चेंज थी यहाँ पे और डिवाइड 13 का ही था और वहाँ पे भी AC अपॉन B ही पूछा गया था हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड 649 इस प्रकार हमारे पास एक ऐसा नंबर है, इसे हमें टिल 99 तक कंटिन्यू डिजिट चलती रहेगी और इससे डिवाइड करना है हमें 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा। देखिए 649 मैंने आपको बताया था ये नंबर 13 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो हमें यहाँ पे कितना है हमारे पास 99। यहाँ देखते हैं हम 99 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। 99 को 6 से डिवाइड करिए आप, 6 1 6 3, R बराबर हमारे पास कितना आया, R बराबर हमारे पास आया 3। यहाँ तक आपको समझ आया। तो अब देखिए अब हमें 3 डिजिट लेनी है ओनली, हमारे शेष 3 डिजिट ही बची 649, यानी 99 डिजिट तक कहाँ, तो 96 डिजिट तक तो आ चुका है और 3 डिजिट हमारी बची है वो है 649 को ही हमें ओनली 13 से डिवाइड करना है। अगर 13 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आता है, देखिए 13 से डिवाइड किया हमने, 13 4 52, कैरी इधर आया 119, तो कितना आया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर R बराबर हमारा आया 12, क्योंकि 119 था और 13 9 117। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो हमारा ऑप्शन नंबर B होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें 777 एक ही संख्या का 6 टाइम रिपीटेशन हो रहा है और 116 तक रिपीटेशन होगा और हमें देखना है 7 से इसे डिवाइड देना है। 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए अब हमारे पास 6 टाइम है तो हम 116 को सबसे पहले 6 से डिवाइड देके नंबर फाइंड आउट करेंगे। 6 कितना होगा 6। यहाँ हमने किया 6 1 6, 5 कैरी, 6 9 54, R बराबर हमारा कितना आया, R बराबर 2। अब देखिए 2 हमारे पास ओनली हमें 2 नंबर ही लेने होंगे, इसमें से हम यहाँ कितने लेंगे 77 को हमें डिवाइड करना होगा 7 से और देखेंगे ये कंप्लीट डिविजिबल है
तो आर बराबर हमारा कितना होगा 0। रिमाइंडर हमारा कितना आया 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 4 4 4 4 9 टाइम्स है, को 13 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे रखे आपके सामने A B C D 0 11 2 3। आप सभी को पता है 4 4 4 4 4 4। अगर हम इसको 6 टाइम करते हैं तो वह कम्प्लीटली 13 से डिवाइड करने पर R कितना आएगा हमारा 0। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। 7 हो 11 हो 13 हो या 37 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो, अगर 6 टाइम ऐसा नंबर आता है जो एक ही बार बार रिपीट हो रहा है तो हमारा R कितना होगा 0। अब हमारे पास देखिए 2 2 2 कितने नंबर 6 टाइम, तो ये तो सभी 0 हो जाएंगे। अगेन रिमाइंडर कितना बचा 4 4 4। हमारे पास शेष नंबर बचे 4 4 4। इसे हमें ओनली 13 से डिवाइड करना होगा। देखिए 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर बचा 5। 5 को हमने 54 हुआ, 54 को 13 से डिवाइड दिया तो हमारे पास R बराबर कितना आया 2। और यही हमसे पूछा है कि हमारा R कितना होगा, ऑप्शन सी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसे करते हैं हम। जैसे हमारे पास नंबर है 666 एंड अगेन 666 को 134 टाइम्स को 13 से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। आप सभी को पता है 13 से डिवाइड करने पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन हमारे पास कितना है 134 टाइम्स। तो सबसे पहले हम 134 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, तो हमारा R कितना आया, R बराबर 2। R हमारा 2 आया। अब देखिए हमारे पास दो नंबर ही लेने होंगे हमें, 6 और 6। इसे हमें डिवाइड करना होगा 13 से। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए आपको, ये सभी बैंक CDS और SSC में आए हुए हैं। देखिए 666 डिवाइड बाय 13, तो हमारा R कितना आया, R बराबर 1। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर E। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों ये रूल 11 के रिलेटेड है, 11 से रिलेटेड है। देखिए हमारे पास 11 से करना है। 7 7 7 एंड अगेन 7 7 7 को 363 टाइम्स करने पर हमारे पास 11 से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। ये कंटिन्यू 363 टाइम्स है। तो आप सभी को पता है 7 7 7 अगर 6 टाइम होता है किसी भी संख्या से 11 हो तो ये रिमाइंडर कितना होगा 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 363 टाइम्स से, तो हमें यहाँ डिवाइड करना होगा 6 का। 6 का डिवाइड करने पर हमारे पास R रिमाइंडर कितना आया, 6 6 ज़ा 36। R कितना आया, R हमारे पास आया 3। यहाँ तक आपको समझ आया। तो आगे देखिए R बराबर हमारे पास 3 आया। अब हमको 3 डिजिट ही लेना होगा। 3 डिजिट हमारे हैं 7 7 7। इसे हमें 11 से डिवाइड करना होगा। देखिए 11 7 ज़ा 77। R बराबर हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना आया 7। यह हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या करना होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था 32, जैसे कि हमें 32 को हम A एंड B भी ले सकते हैं। इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 101 से तो हमें कितना मिलेगा 32 अगेन 32। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं AB AB।
यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए हम आगे चलते हैं। 113 है हमारे पास। अब हमें ओनली 4 डिजिट पर ही वर्क करना होगा, 4 का टाइम्स। तो 113 को 4 से डिवाइड किया हमने, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 आया कैरी। अब हम यहाँ पे 3 की जगह अगर 5 लेते हैं, हम 5 लेते हैं यहाँ पे, कितना होगा यहाँ पे 5। अब हमारा रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 3। अगर हम 3 लेते हैं तो हम इसमें से कोई वैल्यू लेते हैं तो 101 से डिविजिबल नहीं हो पाती, इसीलिए हमने यहाँ लिया 5। देखिए हमारे पास r बराबर 3 आया, तो हमें स्टार्टिंग से ही वैल्यू लेनी होगी, क्योंकि लास्ट में तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अब हमें लेना होगा स्टार्टिंग की वैल्यू 3। 3 2 3 ये हमने वैल्यू ली, इसे हमें डिवाइड करना होगा 101 से, क्योंकि हमारे पास देखिए 3 2 3 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, एंड अगेन 3 2 3 ये 3 बचे, ये 3 ही हमें यहाँ पे लेने होंगे और इसे डिवाइड करना होगा 101 से। इसे हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 303, 3 टाइम्स हमारे पास ये आता है, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा 20। हमारा आंसर बी। आई होप आज हमने 7 या 8 क्वेश्चन किए, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कल हमारी क्लास रिमाइंड इसी पे बेस होगी। कल हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नए रूल भी सीखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।